हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का सचिन कंपटीशन क्लास यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, जो लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए 2023 में फॉर्म भरे हैं, जिनका कि एग्ज़ाम 2024 में होना है, एक बिहार एसएससी ने ज़रूरी सूचना जारी की है, यानी कि ये ज़रूरी नोटिस है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा और ये नोटिस को आप लोग पूरा देखिए, वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, तभी ये नोटिस समझ में आएगा। हाँ, और आपका एग्ज़ाम कब होना है, ये नोटिस से आप लोग को पता चल जाएगा कि आप लोग का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि ये नोटिस क्या है। तो देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार एसएससी का फॉर्म जो है आपका 27 तारीख से लेकर 11 दिसंबर तक, 27 सितंबर से लेकर आपका 11 दिसंबर तक जो है आपका फॉर्म भराया गया था बिहार एसएससी का, ठीक है। तो देखिए, उसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे बच्चों ने कुछ गलती कर दी थी फॉर्म भरने में। तो जो लोग फॉर्म भरने में गलती कर दी थी उसको तो सुधारना ही है, लेकिन एक और नोटिस जारी किया है बिहार एसएससी ने कि जो लोग डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं किए थे, जैसा कि आप लोग को फॉर्म भरे होंगे तो वहाँ पे आप लोग को 10th का मार्कशीट मांगा होगा, 12th का मार्कशीट मांगा होगा, और वो मार्कशीट का सिर्फ क्या मांगा था, तो मार्कशीट का सीरियल नंबर मांगा था। लेकिन इस बार क्या मांगा है कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए मांगा है। अगर आप लोग डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जब आप लोग फॉर्म भरे होंगे उस टाइम जो है डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं मांगा था, लेकिन इस बार नोटिस जारी कर बिहार एसएससी खुद बोल रहा है कि डॉक्यूमेंट अपलोड करना ज़रूरी है। तो आप लोग चलिए इस नोटिस को देखिए और पूरा नोटिस को ध्यान से देखिएगा कि क्या है नोटिस। तो देखिए, ये नोटिस जो है आपका 15 जनवरी 2024 को ही जारी कर दिया गया था। कब जारी कर दिया गया था? तो 15 जनवरी 2024 को। आप लोग इसका दिनांक देख सकते हैं कि 15 जनवरी 2024 को जो है ये नोटिस जारी कर दिया गया था। और ये नोटिस जो है आप लोग देख सकते हैं कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बीएसएससी द्वारा जो है ये नोटिस जारी किया गया है, ठीक है। किसके द्वारा? तो बिहार एसएससी के द्वारा। तो चलिए देखते हैं कि ये नोटिस में क्या है आखिर। तो देखिए, यहाँ से चलिए अब देखते हैं। तो देखिए, यहाँ से क्या है, द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन दिनांक। देखिए, ऑनलाइन आवेदन आप लोग कब किए थे? तो 27/9/2023 से, ठीक है। 27/9/2023 से 11/12/2023 तक जो है ऑनलाइन आवेदन जो है प्राप्त किए गए हैं, यानी कि 27/9/2023 से 11/12/2023 तक जो है फॉर्म भरने का डेट था, ठीक है। तो इस पर क्या हुआ था कि देखिए, कुछ अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन की त्रुटियों में सुधार हेतु एक अवसर उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया गया है, ठीक है। जिसका भी फॉर्म में कुछ मिस्टेक हो गया है, जिसका नाम कुछ गलत हो गया है, या जिसका डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया, या बहुत सारा चीज़ है जो गलत हो गया है, या मार्कशीट का सीरियल नंबर गलत डाल दिए हैं, या फादर्स नेम, मदर्स नेम, कुछ भी जो भी गलती हुआ है उसको जो है आप लोग एडिट कर सकते हैं, क्योंकि एडिट का ऑप्शन यहाँ पे आ गया है। तो जो लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल का फॉर्म भरे हैं, अगर आपका फॉर्म में कुछ भी गलती हो गया है तो आप लोग जाकर जो है जहाँ पे फॉर्म भरे हैं साइबर कैफ में, या खुद से फॉर्म भरे हैं तो खुद से जो है एडिट कर सकते हैं अगर आपका फॉर्म भरने में कुछ गलती हुआ है तो, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है नोटिस में। तो देखिए, आगे नोटिस में बताया गया है कि साथ ही ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने वाले सभी अभ्यर्थियों से आरक्षण, शैक्षणिक, तकनीकी, वांछनीय योग्यता संबंधी तथा अन्य सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति की स्कैन्ड कॉपी पीडीएफ के रूप में आयोग के वेबसाइट पर प्राप्त किया जाना है, ठीक है। जो भी आपका शैक्षणिक योग्यता है और जो भी आपका तकनीकी योग्यता है, जैसे कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट, ये सब, तो उसका प्रमाण पत्र क्या है कि उसका स्कैन्ड कॉपी यानी कि पीडीएफ के रूप में जो है आयोग के वेबसाइट पर प्राप्त किया जाना है, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है। तो देखिए, अब आपका आगे है, उपरोक्त के आलोक में, ये आपका नंबर है 2023। उसके बाद द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधी सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि सूचित किया जाता है कि एडिट एंड डॉक्यूमेंट अपलोड ऑप्शन हेतु वांछित लिंक आयोग के वेबसाइट पर दिनांक 18/1/2023 से 18/2/2023 तक उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए, जो लोग फॉर्म भरे थे उनका फॉर्म गलत हो गया था, तो उसके लिए तो एडिट का ऑप्शन आया है। ये यहाँ तक तो ठीक है कि जिसका भी भाई फॉर्म गलत हो गया है, जिसका नाम गलत हो गया, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया, या कुछ भी चीज़ जो है गलत हो गया है, वो तो जाकर सुधार कर ही सकते हैं। लेकिन उसके अलावा एक और नोटिस में क्या बताया गया है,
ये बात कई लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि कई लोग सोच रहे होंगे कि चलो मेरा तो फॉर्म सही है और यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आया है, तो जिसका तो फॉर्म गलत हुआ होगा वो अपना एडिट कर लेगा। लेकिन यहाँ पे एडिट का तो ऑप्शन आया ही है, साथ ही डॉक्यूमेंट अपलोड ऑप्शन आया है। क्या आया है? तो डॉक्यूमेंट अपलोड ऑप्शन, यानी कि जब आप फॉर्म भरे होंगे तो उस टाइम पे जो है डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं मांगा था। जब आप फॉर्म भरे होंगे तो आप लोग देखे होंगे या खुद से भरे होंगे या कहीं भी भरवाए होंगे, तो वहाँ पे देखे होंगे कि डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन मांगा ही नहीं था। जैसे कि 10th का मार्कशीट हो गया तो उसका सिर्फ सीरियल नंबर मांगा था और बस जो नंबर था वही मांगा था। लेकिन इस बार क्या किया है कि डॉक्यूमेंट अपलोड भी मांगा है। तो अगर जो बच्चा डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया है वो आप जाकर डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जब आप BSSC का वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पे लॉगिन करेंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपका सभी डॉक्यूमेंट मांगेगा। जैसे कि 10th का मार्कशीट हो गया, 12th का मार्कशीट हो गया, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट हो गया, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट हो गया, या जो आपका कास्ट का सर्टिफिकेट हो गया, फिर आपका डोमिसाइल का सर्टिफिकेट हो गया, फिर आपका कंप्यूटर का सर्टिफिकेट हो गया। ये सब जो है अपलोड करना जो है ज़रूरी है। अगर आप अपलोड नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप फिर जो है किसी को दोषी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बिहार SSC ने खुद नोटिस जारी करके बताया है कि डॉक्यूमेंट अपलोड जो है करना ज़रूरी है। अगर आप डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते हैं तो आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और इसका डेट कब है? तो 18/1/2024 से जो है 18/2/2024 तक। तो अभी डेट अभी है, अभी तो समय आप लोग के पास काफ़ी ज़्यादा है, तो आप लोग जाकर जल्दी से कर लीजिए डॉक्यूमेंट। जिन लोग को गलत हुआ है तो आप जो है एडिट वाले ऑप्शन पर एडिट कर सकते हैं, और जिनका कुछ गलत नहीं है वो सिर्फ जाकर डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए। क्योंकि जब आप फॉर्म भरे होंगे तो उस टाइम पर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं मांगा था, लेकिन अभी जो है डॉक्यूमेंट अपलोड मांगा है, तो आप लोग डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो फिर उसका जिम्मेदारी कोई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बिहार SSC ने नोटिस जारी कर दिया है। तो आप लोग डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए। हाँ, और रही बात इसका एग्ज़ाम डेट की, तो आप लोग देख ही सकते हैं कि फॉर्म भरने का जो है आपका 27/9/2023 से 11/12/2023 तक डेट था। उसके बाद फिर आपका एडिट और डॉक्यूमेंट अपलोड का डेट कब है? तो एक महीना जो है आपका 18/1/2024 से 18/2/2024 तक, एक महीना फिर आपका डॉक्यूमेंट अपलोड और एडिट का ऑप्शन दिया है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि बिहार SSC का प्रोसेस जो है कितना स्लो है। तो आप लोग अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम में कितना डिले हो सकता है या आपका एग्ज़ाम कितना पहले हो सकता है। तो ये मान के चलिए कि देखिए, ये तो अभी आपका जनवरी चल रहा है और जनवरी ख़त्म होने वाला है। इसके बाद आपका फरवरी होगा, तो फरवरी में तो आपका 10th 12th का एग्ज़ाम होता है, तो फरवरी में तो आपका एग्ज़ाम होने का कोई संभावना नहीं लग रहा है। उसके बाद आपका मार्च है, तो मार्च लास्ट या अप्रैल का फर्स्ट वीक तक जो है आपका, मार्च का लास्ट वीक या फिर अप्रैल का फर्स्ट वीक तक जो है आपका एग्ज़ाम होने का संभावना है। तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए, एग्ज़ाम की चिंता मत कीजिए। अगर आपका तैयारी स्ट्रॉन्ग होगा तो एग्ज़ाम अच्छा ही जाएगा। और आप लोग जो डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आया है, डॉक्यूमेंट अपलोड जो है ज़रूर कर लीजिए, नहीं तो आपका फिर फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने फॉर्म में कुछ भी गलती किया होगा तो आप एडिट कर लीजिएगा, और अगर कुछ नहीं गलती किए होंगे तो डॉक्यूमेंट को अपलोड ज़रूर कर लीजिएगा। आप खुद से कर लीजिएगा, नहीं तो आप जहाँ पे फॉर्म भराए होंगे वहाँ पे जाकर जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करवा दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। ये ज़रूरी सूचना था, इसलिए हम आपको बता दिए कि डॉक्यूमेंट अपलोड करना काफ़ी ज़रूरी है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।